जापान ने रूस के बड़े नेताओं पर बैन लगा दिया है। इस लिस्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दिमित्री मेदवेदेव, रूस के रक्षा मंत्री के साथ साथ कई सरकारी अधिकारियों के नाम हैं। इसके साथ ही साथ जापान ने रूस की 49 कंपनियों और संस्थानों पर भी बैन लगाया है। और यूक्रेन में चल रहे सैनिक ऑपरेशन पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में रूस ने कहा है कि पिछले 5 दिनों में हुए सैनिक ऑपरेशन में यूक्रेन के किसी नागरिक के मारे जाने के सबूत नहीं है। रूस के प्रतिनिधि ने कहा है कि रूसी आर्मी की वजह से एक भी मौत का कोई भी डॉक्यूमेंट सबूत नहीं है। तो ये बड़ा दावा किया जा रहा है रशिया की ओर से। रशिया का कहना है कि उनके किसी भी हमले में किसी भी सिविलियन की मौत नहीं हुई है, क्योंकि जो भी इस ऑपरेशन में हमले हुए हैं वो टारगेटेड थे और सिर्फ स्ट्रैटेजिक जो इंस्टॉलेशन है या फिर आर्मी बेसेस है उनको हमले में उड़ाया गया है। यूक्रेन रूस का आज छठा दिन है और युद्ध जो जारी है इसका छठा दिन है और कल रात से ही रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस के मिसाइल अटैक के बाद कीव में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं और कीव में इस वक्त जबरदस्त अफरा तफरी है। कल जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच पहले दौर की बातचीत खत्म हुई, उसके तुरंत बाद कीव पर रूस का जबरदस्त अटैक हुआ और पहले मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया और उसके बाद शहर में कई जगह पर रॉकेट दागे गए। हालांकि दोनों देश ऐसे माहौल में एक दूसरे को बातचीत के जरिए भी सामने लाकर मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कल पहले दौर में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि ये बताया गया है कि अगले दौर की बातचीत के लिए दोनों तैयार हैं। रूस और यूक्रेन अभी भी आमने सामने है, बातचीत भी हो रही है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ी तैयारी हो रही है जिसके तहत भारत के जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए अब मिशन और तेज किया गया है। इस सिलसिले की शुरुआत भी हो रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत आज 7वीं स्पेशल फ्लाइट बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची और 189 भारतीय नागरिक इस फ्लाइट के जरिए भारत पहुंचे हैं। भारत पहुंचकर सभी ने राहत की सांस ली और सभी के चेहरे पर इसकी खुशी भी नजर आ रही थी। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लेकर 8वीं और 9वीं फ्लाइट भी उड़ान भर चुकी है। 8वीं स्पेशल फ्लाइट में 200 से ज्यादा, जबकि 9वीं फ्लाइट में भी 200 से ज्यादा यहां पर नागरिक पहुंचने वाले हैं भारत। तो लगातार यह सिलसिला चल रहा है। भारतीय छात्रों को वहां से निकालने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। तो बहुत बुरी हालत है। हम बिना खाना पीना और किसी भी शेल्टर के रह रहे थे वहाँ पर बर्फ में, और इतने सारे जैकेट्स पहनने के बाद भी काफ़ी ठंड थी वहाँ। और बस हम कैसे तो भी भाग कर आए। बॉर्डर पे भी इतनी भगदड़ मची थी, हमें जाने नहीं दे रहे थे। किसी तरह भाग कर हम आए। बस हम अकेले थे वहाँ पर। हम 4 दिन से ट्रैवल कर रहे, कोई रिलीफ नहीं था। पानी जितना लेकर गए थे उतने पे सर्वाइव कर रहे थे। उसके बाद फिर खत्म हो गया। जब तक हम रोमानिया नहीं पहुंचे तब तक कोई हेल्प नहीं थी हमें। उसके बाद भी फिर हम कहाँ के भी नहीं थे। रोमानिया बॉर्डर पे तो बहुत ही बुरी स्थिति थी हम लोगों की। यूक्रेनियन सोल्जर्स बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे हमारे साथ। नहीं, यूक्रेन सोल्जर भी कोऑपरेट नहीं। हाँ, हुल्की भी हुई थी। ओपन एयर कर रहे थे वो। हाँ, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे हम लोगों के साथ। बॉर्डर पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर पार करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सर मेरे साथ बहुत स्टूडेंट है सर। वहाँ पे बॉर्डर पर तो हम लोग लगभग 2000-3000 स्टूडेंट है रोमानिया बॉर्डर पे। अच्छा, आप कहाँ पर थे यूक्रेन में? सर यूक्रेन में हम इवानो फ्रैंकिस में थे। इवानो फ्रैंकिस, वेस्टर्न साइड में? यस सर, वेस्टर्न साइड में। तो वहाँ पर इवैक्यूएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी? नहीं सर, बस वहाँ एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे एंट्री में, क्योंकि वहाँ सर कोई कैंप नहीं है। एंट्री में वो कैंप नहीं है और हमें रात सर ओपनली बितानी पड़ती है -6 डिग्री -7 डिग्री। बाकी रोमानिया में आने में सर वहाँ तो सारी फैसिलिटी है। बस बॉर्डर क्रॉस कर गए तो सारी फैसिलिटी है। रोमानिया गवर्नमेंट कुछ दिक्कत नहीं कर रही। सारे कैंप शेल्टर लगे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खाने मिल रहे हैं। बस एंट्री पे बहुत दिक्कत हो रही है सर वहाँ पे। वहाँ क्योंकि वहाँ कोई शेल्टर नहीं है और एंट्री सर हम लोग जैसे 3 दिन में क्रॉस किए हैं। वहाँ पे 2 नाइट्स रहे हैं, तीसरे दिन हम लोग क्रॉस कर पाए। सर वहाँ खाने प्रॉब्लम सर, खाने पीने की भी हो रही है। सबसे ज्यादा रहने की प्रॉब्लम है सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।